हाय गाइस, फिल्म फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज भारत की सबसे बड़ी जो फिल्म है रामायणा, उसका जो ग्लिम्स कह सकते हैं या फिर टीजर कह सकते हैं, रिलीज किया गया। अमूमन मैं कई ऐसी फिल्में आती हैं और उसके टीजर्स वगैरह आ रहे हैं तो उस पर मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ वक्त की कमी की वजह से। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस पर तो कम से कम बात करनी चाहिए। अभी तो हाल में तो मैं ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। धुरंधर के टीज़र पर भी मैंने अपना रिएक्शन नहीं दिया था और भूत बंगला पर भी नहीं दिया था, लेकिन इस पर मैं सोच रहा हूँ देना चाहिए, बात करना चाहिए। वक्त निकाल कर आज मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। हमें दोस्तों बताया गया था कि रामायणा जो होगी वो भारतीय सिनेमा की तरफ से वर्ल्ड सिनेमा को एक रिप्लाई होगा। और आज इसका टीजर आया और जो हमने टीजर में देखा, जो विजुअल्स हमने देखा, कसम से मैं बोल रहा हूं, जो आज के जो बच्चे हैं जो एआई जनरेटेड जो वीडियोस बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, वो भी शर्मा जाएंगे। जिस हिसाब से विजुअल इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, जिस हिसाब से ये जो एसिड नजर आ रहा है, और भी जिस हिसाब से जुवेनाइल टाइप के उस स्केल का जो विजुअल्स नजर आ रहा है, सोल नज़र नहीं आ रहा है, उससे देखकर मैं एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। और सही मायने में जो टीज़र है वो अंडरवेलमिंग है। और इस पर मैंने ट्वीट भी किया। मैंने दोपहर को मैंने 12 बजे के आसपास ही मैंने ट्वीट कर दिया था इसके बारे में। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने मुझे ज्ञान दिया है कि ये तो अभी सिर्फ टीज़र है, ये तो अभी शुरुआत है, डोंट जज द बुक थ्रू इट्स कवर। लेकिन यार, कोई भी टीजर है जो कटता है ना, वो पूरी फिल्म के जो भी सीन्स होते हैं उसको एक्युमुलेट करते हुए डाले जाते हैं। रन टाइम 0 से लेकर लास्ट का जो रन टाइम होता है उसके बीच बीच के जो विजुअल्स होते हैं वो डाले जाते हैं। और जो विजुअल्स इसके अंदर डाले गए हैं उससे साफ पता चल रहा है कि किस तरह का जस्टिफिकेशन किया गया है फिल्म के साथ, किस तरह का स्केल नज़र आ रहा है, किस तरह का काम किया गया है, कैसे इसको एग्जीक्यूट किया गया, वो पता चलता है। अब इसको इन्हांस करेंगे, इन्हांस किया जा सकता है। अगर मैं जो भी वीएफएक्स आर्टिस्ट है उनके नज़रिए से देखूँ तो, क्योंकि मैं बहुत सारे जो वीएफएक्स जो आर्टिस्ट होते हैं, स्टूडियो होते हैं, वहाँ पर मैं जा चुका हूँ और बिहाइंड द सीन कैसे काम होता है, क्या होता है, वो मैं देख चुका हूँ। अगर इनके पास ये सारे एसेट्स हैं, इसको इन्हांस कर सकते हैं। फिलहाल अभी भी इनके पास बहुत ज़्यादा वक्त है। दिवाली के वक्त ये रिलीज़ करने वाले हैं, अप्रैल का महीना चल रहा है, काफ़ी वक्त है, 5-6 महीना तो है, कर सकते हैं। लेकिन अभी जो रिजल्ट, जो आउटकम सामने आया है, ऐसा लग रहा है कि रफ ड्राफ्ट जो है वो डायरेक्टली हॉलीवुड के आईमैक्स स्क्रीन में चला दिया गया है, ऐसा लग रहा है। मतलब भारतीय सिनेमा की तरफ से ये रिप्लाई होगा वर्ल्ड सिनेमा को। और ये है, पुराने ज़माने में आज से 30 साल 35 साल पहले गुलशन कुमार हो गए या फिर रमानंद सागर जी हो गए, ऐसे ऐसे लोगों ने, उस जमाने में कोई वीएफएक्स नहीं है, फिर भी जो सैंक्टिटी होती है, जो उत्कृष्ट, मतलब हाई लेवल का जो कॉन्वर्सेशन होता है, जो संवाद होता है, जो इफेक्ट होता है, जो सोल होता है, जो सैंक्टिटी होती है, वो सब मेंटेन करते हुए कैसे उन्होंने बनाया था, सब कुछ हमारे सामने पेश किया था। लेकिन यहां पर ये जो टीजर सामने आया, ऐसा लग रहा है कि टीवी सीरियल का कोई दृश्य मैं देख रहा हूं, जो आज के ज़माने के हिसाब से एआई का हेल्प लेते हुए या फिर कुछ एफर्टलेस काइंड ऑफ जो सीजीआई होता है उसको डालते हुए एक टीज़र हमारे सामने पेश कर दिया गया है। मतलब इस टीज़र के आसपास आप स्टार प्लस का या फिर जी टीवी का, किसी का भी आप लोगो लगा दो, लोगो लगा दो, आपको लगेगा कि मैं टीवी सीरियल का कोई मैं ग्लिम्स देख रहा हूं। बड़े स्क्रीन पर, आईमैक्स स्क्रीन का बड़ा फिल्म जो है वो लग नहीं रहा, वो देखकर ही पता चल रहा है। कहीं पे भी देखो आप, आईमैक्स स्क्रीन में देख लो, मोबाइल स्क्रीन में देख लो, टैबलेट में, कहीं पे भी देखो, टीवी पे देखो, आपको पता चल जाएगा सिया के राम जैसा कोई सीरियल आप देख रहे हो। और अगर मैं ये बातें बोल रहा हूं तो जस्टिफाइड है। ये जो क्रिटिसिज्म है, अगर ये हार्श लग रहा है तो यह हार्श है, क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, कण कण में बसने वाले श्री राम, उन पर फिल्म है, रामायण पर फिल्म है, हमारे कल्चर पर, हमारी सभ्यता पर फिल्म है। और
फिल्म के अनाउंसमेंट के टाइम जिस हिसाब से एग्रेसिव पीआर किया गया है, जिस हिसाब से बातें की गई है, एक्सपेक्टेशंस को हमारे बढ़ाए गए हैं, कास्टिंग भी एक हिसाब से अच्छी ही है, लेकिन जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन को बढ़ाया गया, रिपोर्टेडली 4000 करोड़ का जो बजट है इसका मेंशन तक किया गया है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। अभी महाअवतार नरसिम्हा नाम की फिल्म आई थी, उस फिल्म का बजट आप देख लो कितना था, रफली 13 से 14 करोड़ के आसपास का बजट। क्या फिल्म बनाया गया, एनिमेटेड। यहाँ पर चलो ये जो है रियल में शूट करके बनाना पड़ता है, CGI, ग्रीन स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन के साथ बनाना पड़ता है, लेकिन सारी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद ये क्या आउटकम निकल कर आ रहा है। जो दृश्य हमारे सामने आ रहे हैं ना, जो विजुअल सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स तरीके से ये कुछ नज़र नहीं आ रहा, वो उसको इमेजिन नहीं किया गया, ऐसा लग रहा है। कुछ किसी ना किसी पुरानी फिल्म का या फिर कोई हॉलीवुड की फिल्म का कोई मॉन्स्टर है, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है और उसका एसेट बना दिया गया है, कुछ ऐसा लग रहा है। DNEG, ये जो ऑस्कर विनर स्टूडियो है, VFX स्टूडियो है, उन्होंने क्या किया मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, नमित मल्होत्रा की जो कंपनी है, इतने सारे फिल्में उन्होंने बनाई है, और मार्वल की फिल्में देख लो, DC की फिल्में देख लो, मतलब वो जो फिल्में इन्होंने बनाई है खतरनाक तरीके से बनाई है, उनका विजुअल सामने लगता है, दिखता है, लेकिन वही हमारी रामायण के ऊपर फिल्म बना रहे हैं, वो नज़र नहीं आ रहा, वो नज़र नहीं आ रहा। फिल्म के मेकर ने कहा कि 7 साल से हमारी मेहनत इस पर लगी हुई है, ये नीतीश तिवारी ने कहा 7 साल से हमारी मेहनत लगी हुई है। मेरे ख्याल से अगर 7 साल से अगर ये मेहनत की जा रही है, तो अभी तो देखो किस हिसाब का एडवांसमेंट हो चुका है, AI का किस हिसाब से एडवांसमेंट हो चुका है। आप सिर्फ प्रॉम्प्ट्स डालते हो, क्या से क्या निकल कर आ जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान नहीं था कि हमें हर चीज़ों को compete करते हुए आगे निकलना है, और आज की जो ऑडियंस है और आज के परिवेश को ध्यान में रखते हुए ये जो सिनेमा है, ये जो एपिक है हमारे सामने पेश किया जाएगा, तो क्या अभी फ़िलहाल उसको ऑडियंस जब देखेगी तो क्या वो उसे डाइजेस्ट कर पाएगी, मतलब भक्ति भाव निकल कर आ पाएगा। लोग अब यहाँ पे क्रिटिकल माइंडसेट के साथ देखने के लिए जाएंगे। हाँ भाई, अच्छा ये सीन ऐसा है, ये इसमें ऐसा, अच्छा ये सीन ऐसा है, ओके, ये माइंडसेट के साथ जाएंगे। एक होता है कि विजुअल्स आप दिखा देते हो ना टीज़र में ही, चलो ठीक है आप ज़्यादा विजुअल्स मत दिखाओ, लेकिन कुछ ऐसा दिखाओ जो लगे कि कुछ आप दिखा रहे हो, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स है, हमारे एपिक को आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो पहले से ही ना भक्ति भाव आ जाता है, क्योंकि हमारी एपिक के बारे में फिल्म बनी है। मैं जाऊँगा, अब हमारी भारतीय फिल्म है, हमारे भगवान के ऊपर फिल्म है, हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर वो फील नज़र नहीं आ रहा, ना वाइब ना इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। ग्लोबल स्टैंडर्ड तो छोड़ो, रील लेवल का भी स्टैंडर्ड नज़र नहीं आ रहा है, फील नहीं आ रहा है। बात यह है यहाँ पर। और मैं कई लोगों को देख रहा हूँ, कई ऐसे महान लोग हैं जो सोशल मीडिया पर अपनी बातें रख रहे हैं और प्रेज़ कर रहे हैं। पता नहीं वो अपनी आंखें बंद करके देख रहे हैं और लोगों को अपनी बातें बोल रहे हैं, पता नहीं, लेकिन मैं अपनी आंखें खोल कर देख रहा हूँ ना, मेरे भगवान के ऊपर मैं देख रहा हूँ ना, फिल्म के ऊपर क्या काम किया गया, क्या कोशिश की गई है, सब दिख रहा है। इससे साफ पता चलता है कि फिल्म के जो मेकर्स हैं वो एग्रेसिव PR कर रहे हैं, और काफ़ी ऐसे जो लोग हैं आसपास के, वो इसकी बहुत अलग किस्म से एग्रेसिव तरीके से एग्जैजरेट करके बातें कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, कुछ महानुभाव ने कहा कि अरुण गोविल है, उनसे भी अच्छे श्री राम नज़र आ रहे हैं रणबीर कपूर। फिलहाल मुझे वो इम्पैक्ट, वो सौम्यता, वो प्रभाव, वो सब कुछ नज़र नहीं आया है, वो इंटेंसिटी नज़र नहीं आई है, फिलहाल तो टीज़र्स में नज़र नहीं आया है। अगर मुझे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये तो सिर्फ और सिर्फ टीज़र है और इस पर ज़्यादा ज्ञान मत दो, पूरा फिल्म आने दो, टीज़र आने दो, टीज़र आ गया है, ट्रेलर आने दो, तब आप
बोलना, अपना क्रिटिसिज्म देना, चलो ठीक है। तो मैं ये भी बोलूँगा कि इस टीज़र को देखकर आप इतना बड़ा स्टेटमेंट मत दो कि अरुण गोविल का जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो किरदार था, जो उन्होंने निभाया था, उससे अच्छा रणबीर कपूर यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहा है। तो टीज़र से देखकर ये भी स्टेटमेंट लोगों को नहीं देना चाहिए, ठीक है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो मेरा क्रिटिसिज्म है ना, मैं अपने लेवल पर, मैं अपने थॉट प्रोसेस के साथ, अपनी बिलीफ के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि भले ये क्रिटिसिज्म हार्ड है, हार्श है, लेकिन एक्चुअली में जस्टिफाइंग है, बिल्कुल। और ये मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका भी अलग हो सकता है, ठीक है। तो आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों, ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। क्या रामायण के टीज़र को कुछ और ग्रैंड तरीके से पेश करना चाहिए था, या फिर जो पेश किया गया है वही जस्टिफाइंग है, या फिर और अच्छा से करना चाहिए था? उसके अलावा ए.आर. रहमान हो गए, जैमर हो गए, तो यहाँ पर टीज़र में भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो जो पहला जो याद है जो पोस्टर रिलीज़ किया गया था वो इम्पैक्टफुल था, लेकिन इसमें नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। पता नहीं क्या हो रहा है, वो देखते हैं अभी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि डीनेक ने जो काम किया है वो थोड़ा प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए किया है। जो प्रोजेक्ट जो होता है ना, आजकल बहुत सारी फिल्मों को लेकर प्रोजेक्ट की तरह समझकर वीएफएक्स के काम होते हैं, कुछ ऐसा ही हुआ है। और अगर एआई की बात करूँ तो एआई तो आजकल हेल्प कर रहा है वीएफएक्स आर्टिस्ट को, और भी चीज़ों को अच्छी तरह से और समय की बचत भी कर रहा है। अगर मैं एआई की बात करूं तो और अच्छा निकल कर आना चाहिए था, लेकिन ये एआई लेवल का ही निकल कर आ रहा है। जो भी एसेट सामने आ रहे हैं, विजुअल सामने आ रहे हैं। तो ये सारे ओपिनियन है मेरे, आपके क्या ओपिनियन है दोस्तों, जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी व्यूअर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू। जय श्री राम।